रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया के कई हिस्सों में अनाज संकट गहराता जा रहा था। अब एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। दरअसल रूस और यूक्रेन ने तुर्की और संयुक्त राष्ट्र के साथ समझौता कर लाखों टन यूक्रेनी अनाज, रूसी खाद्यान्न और खाद के निर्यात का रास्ता खोल दिया है। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और यूक्रेन के बुनियादी ढांचा मंत्री ओलेक्सेंद्र कुब्राकोव ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतारेस और तुर्की के रक्षा मंत्री हुलसू अकार के साथ इस सिलसिले में अलग अलग समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दरअसल यूक्रेन के अधिकारियों ने कहा कि वे युद्ध के चलते अपना नाम उसी दस्तावेज पर नहीं रखना चाहते थे जिस पर रूसियों का नाम था। अब राजनयिकों को उम्मीद है कि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद पहली बार अगस्त के मध्य तक अनाज का निर्यात पूरी तरह से खुलने लगेगा। समझौते को लेकर गुतारेस ने कहा, ये उम्मीद की, संभावना की, दुनिया के लिए राहत की किरण है जिसकी काफी जरूरत थी। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि युद्ध की वजह से 4.7 करोड़ अतिरिक्त लोगों ने भूख से जूझना शुरू कर दिया था। युद्ध के चलते लाखों टन अनाज गोदामों और यूक्रेन के बंदरगाहों में पड़ा है जो अब तक निर्यात नहीं हो पा रहा था। इससे कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई। आपको बता दें कि यूक्रेन गेहूं का एक प्रमुख निर्यातक है। अनाज निर्यात को ब्लॉक किए जाने के आरोपों पर पिछले दिनों रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया था कि रूस यूक्रेन से अनाज के निर्यात को रोकने के लिए कोई बाधा नहीं पैदा कर रहा और अनाज ढुलाई करने वाले जहाजों को अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में सुरक्षित रास्ता देने के लिए तैयार है, बशर्ते कि यूक्रेन की सेना बंदरगाहों और खदानों के आसपास से हट जाए। फिलहाल तमाम वार पलटवार के बीच अब इस बात पर निगाहें रहेंगी कि नया समझौता कितना प्रभावी साबित होता है।